हमको बताओ, तुम 100 खून करके आओ, तुम मुझे बताओ, हम आगे बचाने के लिए तो तैयार रहेंगे। हमारे पेरेंट्स ये कहते थे। कहने का मतलब है बच्चों से एक तरह से दोस्त के रूप में माँ बाप बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन दोस्त के रूप में नहीं। ये पूरी व्यवस्था जो है पूरे देश में, पूरे संसार में आज जो है कैप्सुलाइज्ड हो गई है। कैप्सुलाइज, यू अंडरस्टैंड, कंसाइज एंड कैप्सुलाइज। ओके, कंसाइज मतलब छोटी, मतलब सारे चीज़ों का जो है आपको ये जैसे बोंजाई शेप आ गया है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि मोबाइल जो है आपके घड़ी को खा गया, आपके पूरे पोस्टल सिस्टम खा गया, कैलकुलेटर खा गया, कुछ भी आप कह सकते, कैमरा का इट हैज कैप्सुलाइज्ड द एवरीथिंग, यू नो। जैसे आप एक छोटे से टैबलेट में पूरे दवाई के ताकत को गढ़कर फिर लेते हैं तो आपका सब कुछ ठीक होता है, वही काम है। नाउ द थिंग इज दैट कि मनुष्य जो है एक, वो तो डेड प्राणी है जिसमें एक ऊर्जा काम कर रही है, लेकिन मनुष्य जो है एक लिविंग एंटिटी है। तो लिविंग एंटिटी में जो है सिर्फ ऊर्जा से काम नहीं चलता, एक आध्यात्मिक सोर्स है, एक रिलेशनशिप है, एक एनवायरनमेंट है, जिससे आप जो है हर घंटे हर क्षण जो है हवा है, पानी है, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, उससे जो है इंटरेक्ट, कॉस्मोलॉजी है, यू नो, सोसाइटी है, सबसे इंटरेक्ट होते हैं उससे। उसी तरह तो क्या मैडम ये कह रही हैं कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। जब तक आपका संपूर्ण विकास नहीं होगा, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज जो है, अगर आप मोबाइल के थ्रू ग्रहण कर रहे हैं, यू नो, बट यू डोंट नो व्हाट इज दिस प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, यू नो। तो उससे क्या होगा, वो चीज कहीं ना कहीं आज के ज़माने में गुम हो गया है। बिल्कुल। और उसके क्या हो रहा है कि ये जो है ड्रास्टिकली जो रिपरकशन जो इसका हो रहा है, कई पैमाने पर आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। स्वास्थ्य दो प्रकार के होते हैं, आपका शारीरिक है और मेंटल है, मानसिक है। तो दोनों को खराब कर रहा है। आप स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप जो है मतलब खान पान जो है समय पर नहीं खा रहे हैं ठीक से, फिर आपका रिलेशनशिप जो है आपके रिश्तों में, दोस्तों में वो भी ख़त्म हो रहा है, यू नो। तो इट इज़ हार्मिंग अदर वे एवरीथिंग। और फाइनली जो ह्यूमैनिटी का जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है उस खराब हो जाएगा। मैं इतना ही कहूँगा। सर आप क्या बोलोगे? मैं मैम की बात में ना एक चीज़ ऐड करूँगा। जैसे इन्होंने कहा कि पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, मैं एज अ स्पोर्ट्स कोच बहुत बार पेरेंट्स से मेरा इंटरेक्ट होता है, ठीक है। बच्चों के चीज़ों अलग अलग चीज़ों के बारे में उनकी बात होती है, तो मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ, और मेरी ऑब्जर्वेशन है बहुत बड़े लेवल पर, कि अब के बच्चों को आपने ओवर पैम्पर्ड कर दिया। आप इतना पैम्पर्ड रख दे रहे हैं बच्चों को। मेरी 2 टाइप की क्लासेस हैं। एक क्लास है जिसके अंदर मैं थ्रू द स्कूल हूँ, तो मैं वहाँ पर किसी बच्चे को अलाउ करूँ या नहीं करूँ वो मेरे हाथ में नहीं रहता, स्कूल के हाथ में रहता है। मेरे को तो सबको अलाउ करना है, तो जो भी आएगा उसको मुझे एक्टिविटी करवानी है, ठीक है। तो उस क्लास में और एक मेरी एकेडमी है, ठीक है। उसमें एक अंतर क्या है, मैं एकेडमी के अंदर जब बच्चे को लेता हूँ ना, तो मैं उसके पेरेंट को पहले खींचता हूँ, बच्चे को बाद में खींचता हूँ, कि अगर मेरे पास में सीखने के लिए भेजना है, मेरे पास में स्पोर्ट्स करवाना है, तो उसकी पहली शर्त है कि आप बच्चे को पैम्पर्ड नहीं रखेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे, मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है कि स्कूल के अंदर अगर मैं 10 मिनट ज़्यादा भगा दिया, बच्चे को दौड़ ज़्यादा लगवा दी, तो अगले दिन पेरेंट आ जाता है, हाँ जी आपने हमारे बच्चे को ऐसे कैसे भगा दिया जी, ठीक है। वो घर पे आया तो उसके तो लातों में पेन हो रहा था, सर आप समझ नहीं रहे हैं सर, ठीक है। वो यूं करके वो सर करती है ना जो, ठीक है, और सर को उड़ा देती है, ठीक है। तो वो चीज के वो उस सर का कुछ नहीं जा रहा उसमें, सर अगले दिन 2 राउंड और कम लगवा लेंगे, ठीक है। तो रहा है बच्चे का नुकसान उसका है, उसकी जो ग्रोथ होनी है वो नहीं हो पाएगी। और इसी वजह से क्या रिजल्ट आप कभी देखना, अब लोगों को, जो आपके दर्शक देखेंगे उनको ये लगेगा कि ये कंपैरिजन कर रहा है 2 चीजों में। आपको स्पोर्ट्स के अंदर जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली के बच्चों का। बिल्कुल। रीजन, घर वालों लताड़ के रखा हुआ है हमेशा, रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो पहले से छोटे खा के बड़े हुए वो, उनके घुटने छिल गए ना, तो उनको ये फर्क नहीं पड़ रहा है, सर कोई बात नहीं, रुको मैं कागज लगा के आता हूँ, ठीक है। वहाँ पर तो अगर एक बच्चा, अगर कोई रईस का बच्चा गिर जाता है ना कोर्ट के ऊपर, हमारे बास्केटबॉल कोर्ट पर, ठीक है, तो तुरंत आवाज लगानी पड़ती है, मेडिक जल्दी आ, संभाल भाई, इसके फर्स्ट एड कर, ठीक है। क्यों
क्योंकि कल आगे इसके पेरेंट्स सिर चढ़ जाएंगे। बिल्कुल। आई छोटी सी खरोंच है, बच्चे के अंदर वो सहन करने की क्षमता नहीं रखी आपने। सही बात। आपने पैम्पर्ड कर दिया बच्चे को इतना ज्यादा। आप हर एक चीज में बच्चे की सपोर्ट लेकर पहुंच जाते हैं टीचर के पास में कि हमारे बच्चे को भगा कैसे दिया। कल आपने सिटअप ज्यादा लगवा दिए जी। आप पुशअप कैसे कह सकते हैं? अभी तो बच्चा 6 साल का है, आप उसको पुशअप का कैसे कह दे रहे हो? ठीक है, मैं ये बात आपके कैमरे के माध्यम से गुजारिश कर रहा हूँ पेरेंट्स से, अगर आपको बच्चे की फिजिकल मेंटल ग्रोथ प्रॉपर मैनर में चाहिए तो थोड़ा सा उसको आप रफ एंड टफ पलने दो, ठीक है? तभी वो आगे जाकर जितना आप सहज करके रखोगे ना वो उतना नरम होता जाएगा, ठीक है? उसका बच्चों की सेहत में रहा क्या है? 13 साल के बच्चे डायबिटीज के शिकार, बिल्कुल, ठीक है? 14 साल के बच्चे बीपी के शिकार हुए पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे आगे सर हमारा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अच्छा, अब क्या कहूँ मैं उनको? इसमें गलती उन बच्चों की है नहीं, माँ बाप की है, गलती माँ बाप की है। तुमने भागने नहीं दिया बच्चे को कभी। कुछ बच्चे का सुबह कहो ना जा भी आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ लगा के आ, ठीक है? अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, आजकल के बच्चे पेरेंट की सुनते नहीं है। उसके पीछे अच्छा मैं हर चीज में ऐसे लगेगा पेरेंट को दोष दिए जा रहा है, ठीक है? अब दोष किसका? ठीक है, क्या उसमें बच्चे का दोष है? बच्चा तो जब आपकी कोख से पैदा हुआ था ना तब वो उस बिहेवियर के साथ पैदा नहीं हुआ था। सही बात, ठीक है? वो बिहेवियर उसका अगर बना तो कैसे बना? आपने शुरुआत से बच्चा रोटी नहीं खा रहा, लो जी मोबाइल पकड़ा दो, कार्टून लगा के दे दो इसको, ठीक है? बच्चा रोने लग गया, अरे इसको इसके पसंद का कार्टून लगा के दे दो, ठीक है? उसकी हर जिद पूरी कर रहे हो आप, हर जिद पूरी कर रहे हो उसकी, ठीक है? फिर बच्चा सिर चढ़ के नाचेगा ही। चलिए ठीक है, मैम आपसे एक सेकंड मैं बोल देता हूँ इनसे जुड़ा हुआ तो आपको अच्छा लगेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो बात बता रहे थे उसमें जैसे हम लोग पहले स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे तो मैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन उस समय अंग्रेजी पढ़ाने वाले भी टीचर ऐसे थे, गुरुकुल सिस्टम ऐसा था, समझे? हम लोग का एक जनरेशन ऐसा था कि प्योर रूपेन कन्वेंट नहीं था, कन्वेंट इंट्रोड्यूस हो चुका था लेकिन प्योर कन्वेंट पढ़ाई नहीं होती थी, गुरुकुल प्रथा का इम्पैक्ट था। तो उसमें जो था अगर कोई गलती किया तो कान मचोड़ते थे, गुरुजी कान मचोड़ पतली छड़ी से हाथों पे मारते, हाथ मोड़ते थे, उठक बैठक कराते थे। तो उससे क्या होता था, अभी आप देखिए जितना भी आपको आ रहा है इंफॉर्मेशन कि कान मोड़ने से ज्ञान बढ़ता है। अच्छा। कान को अगर आप एक्सरसाइज कीजिए तो पॉइंट्स बने हुए हैं तो वो इसको बार बार खींचिए 20-25 बार तो आपका नॉलेज और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, बिकॉज ये डायरेक्ट जो है ब्रेन से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के लिए फायदेमंद होता था। और सारा जो उठा बैठक भी कराए या और बच्चों में एक डर रहता था कि हमको कल ये याद करके लाना है, वो जाना है, हमको दौड़ में फर्स्ट आना है, हमको कबड्डी में फर्स्ट आना है वगैरह वगैरह। तो जब तक भाई बिन प्रीत नहीं, जब तक अंदर में गुरु के प्रति, माँ बाप के प्रति, अपने संस्कार के प्रति भय और मर्यादा नहीं होगा तो